नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं दशमांश चक्र से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में दशमांश चक्र को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसका उपयोग जातक के करियर, पेशा, उसकी सामाजिक स्थिति, कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों का विश्लेषण जो है इसी दशमांश चक्र से किया जाता है। दशमांश चक्र यूं समझ लीजिए कि दशम भाव का विभाजन है जो कि व्यक्ति की कर्मभूमि, सफलता, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। दशमांश चक्र यह बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का क्या फल मिलेगा। कर्म किए जा रहे हैं, पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, पर उसका प्रभाव नहीं मिल रहा। यदि दशम भाव और दशमेश शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं और विशेष करके दशमांश में, तो जातक को उसके यूं समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का शीघ्र फल प्राप्त होता है, उसे अपने कार्यक्षेत्र में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं यदि दशमेश दशमांश में पीड़ित हो, तृक भाव में बैठा हुआ हो, तो जातक को कर्मों का फल देर से प्राप्त होता है। कड़ी मेहनत के बाद भी वो श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता जो कि बाकियों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि दशमांश चक्र में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये जो शुभ ग्रह हैं, बुध, ये त्रिकोण में यानी लग्न में, पंचम, नवम में स्थित हों, दशम में स्थित हों, तो ये जातक को कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता की सूचना देते हैं। जातक को समाज में प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा, स्थायी उन्नति प्राप्त होती है। इस स्थिति के कारण जातक अपने करियर में निरंतर उच्च पद की ओर आगे बढ़ता रहता है, उच्च पद की उसको प्राप्ति होती रहती है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और साथ ही साथ देखिए अपने दशमांश चक्र को। प्रिय दर्शकों, यदि आपके पास पुरानी हस्तलिखित कुंडली है तो संभव है उसमें दशमांश चक्र आपको न मिले, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐप हैं ऐसे जो आपके दशमांश चक्र को तुरंत ही आपको दिखा देंगे। देखिए अपने दशमांश चक्र में अपने लग्नेश की स्थिति। दशमांश चक्र में लग्नेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि लग्नेश दशमांश चक्र में किसी श्रेष्ठ भाव में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, अथवा तृतीय में भी बैठे हों, पंचम में बैठे हों, नवम में बैठे हों, दशम, एकादश में हों, तो ऐसे जातक को करियर में विशेष सफलता प्राप्त होती है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि साफ साफ देखी जा सकती है। ऐसा जातक का जो आत्मविश्वास है दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसके नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ऐसा जातक विशेष करके जिसकी जन्म कुंडली में लग्नेश बली हैं और दशमांश में दशम भाव में बैठे हैं, जन्मांक में लग्नेश बली हैं और दशमांश में दशम में बैठे हैं लग्नेश, तो जातक को समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अपने चतुर्थेश को भी दशमांश में अवश्य देखिए, क्योंकि जनता का विचार, सवाल उठता है जब हम काम करते हैं तो केवल अपने संतुष्टि के लिए नहीं करते, हम समाज के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। तो जैसे दशम भाव का विचार जरूरी है, वैसे ही चतुर्थ भाव का विचार विशेष रूप से जरूरी है कि चतुर्थेश की स्थिति दशमांश में कैसी है। यदि चतुर्थेश दशमांश में अच्छी स्थिति में हो तो कार्यस्थल पर जातक, ये इस बात की सूचना है कि जातक कितना संतुलित होगा, वो कितना संतुलित होकर के शांति के साथ कार्य कर सकता है। यूं समझ लीजिए कि चतुर्थेश यदि दशमांश में बली स्थिति में है तो जातक काम भी करता है और मानसिक शांति के साथ करता है, उसको सहयोग प्राप्त होता है, कार्यस्थल पर सदैव सहयोग का माहौल उसको प्राप्त होता है। फलतः जो भी वो काम करता है कार्यक्षेत्र में उसको स्थायित्व तो प्राप्त होता है। और वहीं यदि चतुर्थेश दशमांश में किसी अशुभ स्थिति में हो
पीड़ित दिखाई पड़ रहा हो तो ऐसे जातक को उसके करियर में अस्थिरता, मानसिक तनाव, यूं समझ लीजिए कि जनता की ओर से, जनता का अर्थ है आपके मित्र हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, पंचमेश का भी बेहद महत्व है दशमांश में। अतः अपने पंचमेश को भी एक बार देखिए कि दशमांश में पंचमेश की स्थिति कैसी है। पंचमेश यदि दशमांश में अच्छी स्थिति में है, श्रेष्ठ भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक बेहद रचनात्मक होता है, बुद्धिमान होता है और अपने बुद्धि कौशल से जीवन में विशेष सफलता हासिल करता है। करियर में उसको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है अपने बुद्धिमानी से, अपने निर्णय लेने की क्षमता से, नेतृत्व की क्षमता से ऐसा जातक विशेष ऊंचाइयों को छूता है। तो वहीं पंचमेश यदि दशमांश में पीड़ित हो तो जातक को उसके करियर में सदैव उसके गलत निर्णयों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा, दशमांश में आपके जन्मांक चक्र के ग्रहों को बिल्कुल जन्म कुंडली की तरह देखना है। इसीलिए तो मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूं, दशमांश में आपको अपने अष्टमेश का भी विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव ही हमारे जीवन काल में अचानक घटित होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करता है। यदि दशमांश में अष्टमेश किसी श्रेष्ठ भाव में बैठ गए हों, जैसे लग्न में, जैसे दशम में, नवम में, तो यह इस बात की सूचना है कि जातक के जीवन काल में अचानक बाधा, परेशानी आती रहेगी। तो वहीं ये इस बात की भी सूचना है, कई बार आप अपने कार्य क्षेत्र में देखते होंगे, अचानक नौकरी में कोई परेशानी आ जाती है, आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, अचानक आपको ऐसे जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर जाकर के आप बहुत परेशान हो जाते हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन वहीं यदि आपका अष्टमेश जन्मांक में कोई शुभ ग्रह है और साथ ही साथ आपके दशमांश में वो पंचम में जाकर के बैठा हुआ है, अथवा एकादश में जाकर के बैठा हुआ है, अथवा नवम में जाकर के बैठा हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम का संकेत है। प्रिय दर्शकों, जब बात बाकी के सभी भावों की चल रही है तो दशमांश में दशमेश की चर्चा तो अवश्य ही होनी चाहिए। दशमांश चक्र में आपके जन्म कुंडली के दशम भाव का स्वामी कैसी स्थिति में है। अगर ये दशमेश शुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में और पीड़ित नहीं है, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दशमांश में भी यह देखना है कि कहीं कोई ऐसी, मान लीजिए गुरु है राहु के साथ है, तो यह कहीं ना कहीं संघर्ष को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यदि आपका दशमेश दशमांश में केंद्र त्रिकोण में मजबूत होकर के बैठा है तो यह इस बात की सूचना है कि जातक को करियर में विशेष उन्नति, प्रसिद्धि, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और वहीं यदि दशमेश दशमांश में पीड़ित स्थिति में है तो कार्यस्थल पर जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित समस्याओं का सामना उसको आजीवन करते रहना पड़ेगा। विशेष करके दशमेश यदि दशमांश में त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में है तो इससे सर्वथा श्रेष्ठ और लाभकारी माना गया है। प्रिय दर्शकों, दशमांश में सूर्य की स्थिति को देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी हम कुछ करते हैं तो इसी उद्देश्य से करते हैं कि समाज में हमें कितना मान सम्मान, कितनी सफलता हमें प्राप्त होने वाली है। यदि सूर्य आपके दशमांश में बली स्थिति में है तो यह इस बात की सूचना है कि जातक को जन्मजात नेतृत्व की क्षमता प्राप्त है। ऐसा जातक आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएगा, करियर में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ऐसा जातक जिसके दशमांश में सूर्य बली स्थिति में है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, प्रशासनिक सेवा हो, इन सभी जगहों पर अथवा प्राइवेट सेक्टर में भी उच्च पद प्राप्त करता है। तो वहीं सूर्य यदि पीड़ित स्थिति में दशमांश में आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो यह इस बात की सूचना है कि सरकार की ओर से लगातार परेशानियां, जातक अपने अहंकार के कारण संघर्ष करेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा जो उसकी है उसमें गिरावट का सामना उसको करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, दशमांश में मंगल की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। दशमांश में मंगल ये इस बात की सूचना देता है कि जातक कितनी ऊर्जा वाला है, कितना जोखिम लेने वाला है, इसका विचार कितना प्रतिस्पर्धात्मक है, और यदि प्रतिस्पर्धा करता है तो सीधी सी बात है ये खूब सफलता भी हासिल करेगा। मंगल किसी केंद्र, त्रिकोण इत्यादि भावों में शुभ है, तीसरे में भी बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा जातक करियर में विशेष उन्नति करता है, तेजी से उन्नति करता है। मंगल षष्ठ में भी बैठे हुए हैं आपके दशमांश में, तो ऐसा जातक विशेषकर सेना, पुलिस, खेल इत्यादि या जितने भी जोखिम भरे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विशेष सफलता हासिल करता है। तो वहीं मंगल यदि मजबूत स्थिति में आपके दशमांश में दिखाई पड़ रहे हैं, देवगुरु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा जातक कहीं भी रहेगा, चाहे कितने भी विवाद का उसको सामना करना पड़े, वो सदैव
श्रेष्ठ सफलता हासिल करके निकलेगा। प्रिय दर्शकों, दशमांश में गुरु की स्थिति से ज्यादा गुरु की दृष्टि मायने रखती है। जी हां, मैं बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं कि दशमांश में देव गुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, इससे ज्यादा इस बात का विचार करना जरूरी है कि दशमांश में देवगुरु की दृष्टि कैसी है। अगर आपके जन्मांक में देवगुरु अच्छी स्थिति में हैं और दशमांश में जिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, आप जानते हैं कि जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है उन भावों में अमृतत्व वो डालते हैं, उस भाव से संबंधित विशेष शुभ फल। यानी यदि दशमांश में आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके नवम पर पड़ रही है, आपके पंचम पर पड़ रही है, आपके सप्तम पर पड़ रही है, तो यह इस बात की सूचना है कि जातक समाज में विशेष प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा, करियर में विशेष सफलता हासिल करने वाला है। गुरु की दृष्टि से जातक की जो नैतिकता है उसमें विशेष वृद्धि, फलतः समाज में वो हर जगह पूजित होता है। करियर में ऐसे जातक को स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता मिलती है। तो वहीं शुक्र का प्रभाव भी बेहद मायने रखता है। ये इस बात की सूचना है कि दशमांश में यदि शुक्र आपकी अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक करियर में कुछ न कुछ नया करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी उसे खूब मिलेगा। यदि ऐसी स्थिति में शुक्र आपके दशम में हो, द्वितीय में हो, लग्न में हो, तो जातक चतुर्थ में हो तो जातक करियर में विशेष सफलता हासिल कर सकता है। सौंदर्य, फैशन, मनोरंजन इत्यादि के क्षेत्रों से जुड़ करके ऐसा जातक विशेष सफल हो सकता है। और विशेष करके ऐसा जातक सफलता इन्हीं क्षेत्रों में हासिल कर सकता है जैसे सिनेमा इत्यादि, मीडिया का फील्ड। तो वहीं शुक्र पीड़ित स्थिति में है तो कहीं ना कहीं जातक लाख प्रयत्न कर ले, इसके बावजूद जो उसको भौतिक सुख, सफलता, सुविधा मिलनी चाहिए उसमें कमी रहेगी। शनिदेव का भी विचार बहुत मायने रखता है आपके दशमांश में। दशमांश में शनिदेव की स्थिति यदि वो मजबूत है, देवगुरु इत्यादि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो ये आपके दीर्घकालिक सफलता की सूचना है। यानी ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि जातक निसंदेह संघर्ष तो करेगा लेकिन करियर में दीर्घकालिक स्थायित्व प्राप्त करेगा, क्योंकि वो अनुशासन और कड़ी मेहनत से प्रयत्न करके ही सफलता हासिल कर रहा है। वहीं शनि यदि दशमांश में राहु इत्यादि से युक्त हैं तो यह इस बात की सूचना है कि जातक को कार्य क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी भाव में हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि राहु इत्यादि से युक्त हैं तो यह इस बात की सूचना है कि जातक को कार्य क्षेत्र में विलंब, संघर्ष और नौकरी में, स्थायित्व में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, दशमांश में राहु की स्थिति भी बड़ी मायने रखती है, क्योंकि ये जीवन काल में अज्ञात, रहस्यमय और तकनीकी क्षेत्रों में, विशेष करके आज का जमाना ही इंटरनेट का है हर जगह, तो जब आपके दशमांश में राहु अच्छी स्थिति में हो, विशेष करके तीसरे में बैठे हुए हों, राहु पंचम में हो, लग्न का राहु भी बहुत अच्छा फल देगा दशमांश में, दशम का राहु, नवम का राहु, षष्ठ का राहु, एकादश का राहु, ये इस बात की सूचना है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में अप्रत्याशित रूप से करियर में उन्नति हासिल करेगा। तो वहीं राहु यदि सप्तम इत्यादि में बैठा हुआ हो तो ये कहीं ना कहीं परेशानी, चतुर्थ में बैठा हुआ हो तो धोखा, अनिश्चितता, मानसिक उलझन की सूचना दे रहा है। दशमांश में केतु का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि केतु करियर में असाधारण, अप्रत्याशित सफलता की सूचना देते हैं। तो वहीं यदि कोई जातक आध्यात्मिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, या आप ऐसे किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां लोगों को ज्ञान देते हैं, तो अगर केतु आपकी कुंडली में दशमांश में अच्छी स्थिति में है, जन्मांक में भी अच्छी स्थिति में है, दशमांश में भी अच्छी स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको विशेष सफलता मिलेगी। और वहीं केतु थोड़े कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। अब कमजोर कैसे? तो वो जिस राशि में बैठे हैं उसके राशिपति की स्थिति को देखिए, जन्मांक में आपके केतु की स्थिति को देखिए। यदि जन्मांक में आपके केतु कमजोर हैं और आपके दशमांश में भी केतु का संबंध आपके व्यक्तित्व यानी लग्न से बन गया है, आपके चंद्रमा के साथ उनकी युति है, आपके सूर्य के साथ उनकी युति है, आपके लग्नेश के साथ उनकी युति दशमांश में है, तो ये आपके करियर में भ्रम की स्थिति को सूचित कर रहा है, लगातार परिवर्तन को सूचित कर रहा है, आपके अस्थिरता को सूचित कर रहा है। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी आपको दे दूं, यूं समझ लीजिए कि आज दशमांश से संबंधित सारी जानकारी ही मैं आपको दे देता हूं, वो है दशा। जी हां, दशा का भी बहुत प्रभाव होता है। आप अभी वर्तमान में देखिए कि किस ग्रह की दशा आपको चल रही है, और जिस ग्रह की दशा आपको चल रही है वो ग्रह आपके दशमांश में कैसी स्थिति में है। यदि दशमांश में वो ग्रह मजबूत स्थिति में है, जन्मांक में भी मजबूत स्थिति में है, मान लिया जाए कि हम दशमांश का विचार किस लिए कर रहे हैं, तो अपने कार्यक्षेत्र के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि जन्मांक में थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है, लेकिन दशमांश में वो ग्रह केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाए हुए है, दशम से ही संबंध बनाए हुए है, तो ये इस बात की सूचना दे रहा है कि भले ही छोटी मोटी चुनौतियां आती रहेंगी आपके सम्मुख, लेकिन आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। और विशेष करके यदि आपको किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है और वो शुभ ग्रह
आपके दशमांश में मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो यह इस बात की सूचना है कि वर्तमान समय में जो समय आपका चल रहा है, आप अच्छी सफलता, अच्छी उन्नति हासिल करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, दशमांश चक्र का मुख्य रूप से जो विचार है वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के है। कार्य क्षेत्र में यदि अब सवाल एक बड़ा गंभीर खड़ा हो जाता है कि किसको विशेष रूप से दशमांश चक्र का विचार करना चाहिए। वैसे तो जब भी आप कुंडली का अध्ययन करते हैं उसमें सारे चार्ट होते हैं, सबका विचार होता है, लेकिन यदि आपको आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तब विशेष रूप से आपको अपने दशमांश चक्र को ही भली भांति देखना, समझना चाहिए। और जिस ग्रह से संबंधित आपको परेशानी आ रही है, मान लीजिए दशमांश में आपके दशम भाव का स्वामी ही पीड़ित है, या आपके जन्मांक में दशम भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, तो उससे संबंधित उपाय, अब ये मत पूछेगा मैंने हर ग्रह को ठीक करने के 20-20 उपाय बता रखे हैं, वो वीडियो जाकर के देख लीजिए और उस ग्रह को ठीक करिए। आपके कार्य क्षेत्र में चल रही बाधा, परेशानी और संघर्ष की स्थिति से आपको शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करता हूं दशमांश चक्र से संबंधित जितने भी पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, इससे पहले तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप केवल वीडियो के माध्यम से सुन के और इससे हट रहे हैं तो विश्वास मानिए आज का विषय आपके लिए व्यर्थ हुआ। लेकिन यदि आप इस विषय को कहीं कागज पर नोट करके और कुंडली पर घटाएंगे तब जाकर के आपको आज का विषय समझ में आएगा। बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आपने इसको बोर्ड पर क्यों नहीं दिखाया। देखिए, बोर्ड पर एक कुंडली के माध्यम से दिखा भी देता तो समझ में नहीं आता, बहुत से लोग उलझ जाते। मैंने जितने सिद्धांत बताए हैं उसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए या 2-4 बार सुन करके याद कर लीजिए। 2-4 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा, और फिर किसी कुंडली पर लागू करके देखिए, आपको तुरंत आज का विषय बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।